सत्र में आप लोगों की पढ़ाई काफी लास्ट में जा चुकी है ना, इसलिए प्रयास तो इस बहुत से स्कूल वाले कर रहे हैं प्रयास, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोग ऑनलाइन क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास यहाँ भी करने जा रहे हैं, देखिए कितना सफल होता है कितना सफल नहीं होता है। फिलहाल जो है हम आपको इंग्लिश के बारे में बताने चल रहे हैं। वैसे इंग्लिश को तो पहले जो है दो भागों में बटा था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ना, लेकिन अब केवल एक ही पेपर होता है। उस पेपर को बांटा गया है इंग्लिश प्रोज में, इंग्लिश पोएट्री में और शॉर्ट स्टोरी है, प्ले है और ग्रामर है। आपको 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें आपको पढ़ना है। प्रोज में आपका क्या आएगा? प्रोज में पहले तो बहुत कुछ आता था। प्रोज में एक एक्सप्लेनेशन आता था, पहले एक कोई पैसेज दिया जाता था, उसके प्रश्न आते थे, जैसे कि आपने हाई स्कूल में किया होगा। लॉन्ग आंसर आते थे, शॉर्ट आंसर आते थे। लेकिन अब केवल प्रोज सेक्शन की जहां तक बात की जाए तो प्रोज में अब केवल आपका आता है एक एक्सप्लेनेशन और आता है आपका वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पोएट्री में 2 एक्सप्लेनेशन, पोएट्री में 2 एक्सप्लेनेशन और एक सेंट्रल आइडिया। शॉर्ट स्टोरी में केवल 2 शॉर्ट आंसर। प्ले में आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों आता है। और रही बात ग्रामर, ग्रामर में तो बहुत चीज आते हैं। ग्रामर आपकी शुरुआत होती है नारेशन से शुरू होता है तो राइटिंग पर जाकर खत्म होता है। ये कौन सी राइटिंग पर? लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग पर ना, इन पर ये खत्म होता है। ये तो इसके बारे में एक एक चीज तो हम बता ही सकते हैं। ये है आपका जो है, ये इस तरह से आपको पढ़ना है। पहले इसको तैयार करो आप, फिर इसको तैयार करो। वैसे जो ये आपका प्ले है, प्ले आपके यहाँ रैपिड रीडिंग बुक के रूप में जानी जाती है। ये एक संपूर्ण कोर्स को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इसकी कहानी, लेकिन जो है पिछले बार आपको हम जो है लाइट ऑफ एशिया लाइट पढ़ा रहे थे, मौका नहीं मिल पाया पूरा पढ़ाने का, आधे पढ़ाए थे। उसी तरह से आपको इसको भी पढ़ा देंगे हम। लेकिन इस बार अगर मतलब समय से हर चीज हुआ तो, अगर समय से नहीं हुआ तो फिर आप कहानी सारांश से मिलाकर के प्रश्न उत्तर लिखाया जाएगा भाई। इस तरह से पढ़ना है आपको ये। और आप अब यह बता दिए, अब थोड़ा सा हम आपको जो है ले चलते हैं जहां हम पढ़ा रहे थे आपको ना, संस्कृत से पढ़ा रहे थे ना, उधर ले चलते हैं आपको हम। तो उधर थोड़ा सा हम आपको शुरुआत तो किए थे, लेकिन कुछ हमने छोड़ दिया था, कुछ शुरू में कुछ भूल गए थे हम पढ़ाना ही आपको। थोड़ा सा हम आपको आज पढ़ा दे रहे हैं क्या, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जानते हो आप लोग क्या होता है ये? बोलो, बोलते रहो आप लोग। तो भाई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हो कि नहीं? आप लोग कुछ बोलो, आप लोग ये मत तो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो आप लोग अच्छा लगेगा, ठीक है। बोलो कोई मानते हैं क्या? देखो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब के 2 ही पार्ट हैं। इसको कहते हैं हम इधर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट नॉन फाइनाइट। देखो फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा? ऐसी क्रिया जो कर्ता के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती रहती है ना। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, दैट इज फाइनाइट वर्ब। एंड वर्ब which has no any effect on the subject. The verb which has no any effect on the subject, that is called non-finite verb. अर्थात ऐसी क्रिया
जिस पर कर्ता का या काल का, सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जैसे देखो हमने लिख दिया आई लव कुकिंग, हमने लिख दिया आई लव कुकिंग, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? भोजन पकाना, मुझे भोजन पकाना पसंद है। अब देखो बेटा और एक बात हम लिखते हैं, ही लव्स कुकिंग, यू लव्ड कुकिंग। अब देखो यहां पर आई लव, आई लगा है तो लव हो गया, पसंद है, प्रेम करता हूं उससे मैं। और यहां यही लव क्या हो गया? लव्ड हो गया। यहां पर ये लव क्या हो गया? लव्ड हो गया। कहने का मतलब यहां सब्जेक्ट आई है तो क्रिया में यस या यस नहीं जुड़ा है। यहां सब्जेक्ट अगर आपका जो है थर्ड पर्सन है तो वर्ब में क्या हो गया है? इसके अकॉर्डिंग ये क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या हो गया? ये यस या यस जुड़ गया यहाँ पर। ये पास्ट टेंस है इसलिए लव को लव्ड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये आपका जो है, ये जो है ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और ये इस पर जो है चाहे सब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे बहुवचन का हो, एक वचन का हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो और चाहे प्लूरल नंबर हो, इस पर ये भी क्रिया है ना, क्रिया है ना ये, इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिन पर सब्जेक्ट का के नंबर और पर्सन का या टेंस का कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ऐसी क्रियाएं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता हो, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वो बदलती रहती हूँ, वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट के बारे में हमने आपको बताया था उस दिन, कितने प्रकार की होती है ये नॉन फाइनाइट? में बताया 3 प्रकार। क्या क्या? पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। और फिर हमने आपको पार्टिसिपल भी बताया 3 प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद जो है आपका हमने भाई शुरू किया था, क्या शुरू किया था? सिंथेसिस। सिर्फ पार्टिसिपल से ही बताया गया था आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हमने दोनों बताया था आपको कि एक काम शुरू हो जाए और दूसरा, एक काम खत्म हो जाए और दूसरा शुरू हो जाए ना। अच्छा, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में ही बात होती है, लेकिन दिक्कत यह है तो दोनों में अंतर क्या होता है फिर ना? दोनों में अंतर ही तो होना चाहिए कुछ। अक्सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, काम चाहे जब समाप्त करके चाहे जब दूसरा काम शुरू करो, उनके बीच की गैपिंग की कोई बात नहीं होती है। पता है 1 घंटे गैपिंग हुई है कि 1 मिनट गैपिंग हुई है कि 1 महीने गैपिंग हुई है, उनमें गैपिंग की कोई बात नहीं होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन क्या होती है, इसमें तुरंत का एक काम शुरू हुआ, दूसरा एक का एक खत्म हुआ, तुरंत दूसरा तुरंत शुरू हो गया है। परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है कि एक काम खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। एक काम चाहे जब खत्म हो उसके बाद दूसरा काम आप चाहे जब शुरू करो, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल की यही बात है कि एक काम अभी अभी खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो गया, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जाता है। और जो आपका बताया बीच में पास्ट पार्टिसिपल हमने बिल्कुल नहीं बताया था ना। पास्ट पार्टिसिपल होता है जैसे आई गॉट माई पर्स, हमने लिख दिया पर्स। इट वाज
लास्ट। आई गॉट माई पर्स, मुझे मेरी पर्स मिल गई। इट वॉज लास्ट, या खो गई। इसमें देखो आप देखो ये ही है आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल यही है ना, पास्ट पार्टिसिपल यही। यहाँ पर जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बेटा, यह क्या होता है, यह एज ए एडजेक्टिव कार्य करता है। जैसे इसको हम बनाएंगे तो आई गॉट माई लास्ट पर्स, आई गॉट माई लास्ट पर्स, मुझे मेरी खोई हुई कैसी पर्स मिली है, खोई हुई। तो यहाँ पर लास्ट कैसा काम कर रहा है, ये लास्ट यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है ना। परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह एज कैसे काम करता है, एज ए एडजेक्टिव काम करता है। बंद कर